नमस्कार, मैं हूँ शिप्रा। स्वागत करती हूँ आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन विद शिप्रा में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही गहरे विषय पर, स्वर्ग और मोक्ष। बहुत लोग ये मानते हैं कि स्वर्ग या नरक का फैसला मृत्यु के बाद होता है, लेकिन सच्चाई तो ये है, स्वर्ग का रिजर्वेशन यहीं इसी जीवन में कराना पड़ता है। मोक्ष का द्वार मरने के बाद नहीं, बल्कि जीते जी ही खुलता है। चलिए हम सभी खुद को परखते हैं कि हमें स्वर्ग या मोक्ष मिलेगा, या संघर्ष की चक्की पीसने के लिए दोबारा धरती पर फिर से आना पड़ेगा। सोचिए जरा, अगर हम जीते जी अपने मन को द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध और इच्छाओं से भरे रखते हैं, तो क्या मृत्यु के बाद हमें शांति मिल पाएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मन जिस भाव में आखिरी श्वास लेता है, आत्मा उसी दिशा में अगली यात्रा करती है। अगर कोई व्यक्ति क्रोध या मोह में मरता है, तो उसकी आत्मा अगले जन्म में फिर से उसी मोह या अधूरे काम को पूरा करने आती है। अगर कोई अपूर्ण इच्छाओं के साथ जाता है, तो वो दोबारा जन्म लेकर वही अधूरी इच्छाएं पूर्ण करने की कोशिश करता है। यही कारण है कि मृत्यु के बाद मोक्ष मिलना लगभग नामुमकिन है। अगर जीवन में ही साधना, क्षमा, संतोष की ऊर्जा विकसित नहीं की तो। संघर्ष की चक्की, ये जीवन एक चक्की की तरह है। जब तक हम द्वेष, मोह और कर्मों के बोझ तले दबे रहते हैं, तब तक ये चक्की हमें पीसती रहती है। लेकिन जैसे ही हम मन को शांत कर लेते हैं, क्षमा और प्रेम की रोशनी को अंदर भर लेते हैं, तभी ये चक्की से हमें मुक्ति मिल जाती है। जीवन ही असली परीक्षा। स्वर्ग या नरक का रास्ता मृत्यु के बाद नहीं खुलता, वो तो अभी और यही तय हो जाता है। आपके विचार अभी कितने शांत हैं, आप अभी कितने संतुलित हैं, यही आपकी आत्मा की अगली मंजिल को तय करेगा। अगर अभी मन बेचैन है, तो आत्मा अगली यात्रा में भी भटकती रहेगी। अगर अभी मन संतुलित और शांत है, तो मृत्यु के बाद आत्मा स्वतः प्रकाश की ओर बढ़ जाएगी। मोक्ष क्या है? मोक्ष कोई दूर की चीज नहीं है। मोक्ष का मतलब है जीवन जीते ही मन का शांत हो जाना, कर्मों का बोझ हल्का हो जाना और आत्मा का निर्मल हो जाना। यानी अगर मन में शांति है, तो आप यही स्वर्ग का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन मन में अगर द्वेष है, तो यही नरक की आग जलती रहेगी। तो हम क्या करें? हर दिन छोटे छोटे द्वेष, गुस्से और शिकायतों को छोड़ना सीखें। संतोष और आभार का भाव जगाएं। क्षमा करना सीखें, दूसरों को भी, खुद को भी। ध्यान और आत्मचिंतन करें, ताकि भीतर की बेचैनी कम हो सके। सबसे जरूरी, प्यार और करुणा का अभ्यास करें। यही आत्मा का टिकट है स्वर्ग की ओर। दोस्तों, स्वर्ग कोई जगह नहीं है, ये एक स्थिति है, एक अवस्था है। अगर मन शांत है, तो अभी यही जीवन स्वर्ग है, और अगर मन बेचैन है, तो यही जीवन नरक है। इसलिए स्वर्ग का रिजर्वेशन अभी कराइए। अभी अपने मन को हल्का कीजिए। अभी अपने भीतर प्रकाश जगाइए। याद रखिए, मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा वही जाती है जहां उसका भाव उसे ले जाता है। अब मैं आपको स्वर्ग और मोक्ष विषय पर 2-3 छोटे छोटे किस्से सुनाती हूँ। एक बार की बात है, महाभारत में राजा ययाति ने अपने कर्मों के कारण बहुत पुण्य कमाए और स्वर्ग पहुंच गए। लेकिन जब उनके पुण्य समाप्त हो गए, तो उन्हें स्वर्ग से वापस धरती पर फिर से आना पड़ा। इससे ये स्पष्ट होता है कि स्वर्ग अस्थायी है। जब तक पुण्य है, तब तक स्वर्ग। लेकिन अगर पुण्य खत्म हो गए, तो सब कुछ छिन जाता है। इसका मतलब हुआ कि स्वर्ग सिर्फ एक पड़ाव है, अंतिम लक्ष्य नहीं। अगला उदाहरण उपनिषद का आपको बताती हूँ। कठोपनिषद में नचिकेता यमराज से पूछते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। यमराज समझाते हैं कि जो लोग भोग विलास स्वर्ग तक सीमित रहते हैं, वो बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसते हैं। लेकिन जो ज्ञान और मोक्ष का मार्ग चुनते हैं, वही आत्मा के असली परम लक्ष्य तक पहुँचते हैं। तो साथियों, इस जीवन को ऐसे जिएं कि मृत्यु केवल एक उत्सव लगे, ना कि डर। जीवन को प्रेम, शांति और संतोष से भर दीजिए,
तभी मोक्ष और स्वर्ग का द्वार खुलेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। फिर मिलते हैं स्पिरिचुअल कनेक्शन विद शिप्रा में डिवाइन पाथ शिप्रा के साथ। हर हर महादेव।